अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में इस बार हिंदुओं का जलवा देखने को मिला। ट्रंप की जीत में सनातनियों की अहम भूमिका रही, तो ट्रंप ने भी वफादारी के बदले वफादारी दिखाई और अपनी सरकार में एक हिंदू उद्योगपति को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी। डोनाल्ड ट्रंप अगले साल 20 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे, मगर इससे पहले वो अपनी टीम का गठन करने में जुटे हुए हैं। कई बड़े पदों पर नियुक्तियों के बाद ट्रंप ने अब भारतीय अमेरिकी विवेक रामास्वामी को अपनी कैबिनेट में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे दी है। उद्यमी रामास्वामी अब सरकारी दक्षता विभाग का नेतृत्व करेंगे, लेकिन आपको ये भी बता दें कि भारतीय अमेरिकी उद्यमी विवेक रामास्वामी ने सबसे पहले राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का फैसला किया था। उन्होंने भी रिपब्लिकन पार्टी की ओर से उम्मीदवारी पेश की थी, लेकिन बाद में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दावेदारी और बढ़त को देखते हुए रामास्वामी उनका खुले तौर पर समर्थन करने लगे और अमेरिका में रहने वाले सभी हिंदुओं के वोट ट्रंप की ओर चले गए। फिर आखिरकार 5 नवंबर को आया नतीजा सबके सामने है। जनता ने डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति के तौर पर फिर से चुन लिया है। अब ये जानना दिलचस्प हो गया है कि आखिरकार रामास्वामी कौन है और उनका भारत से क्या कनेक्शन है। तो चलिए जानते हैं। 39 साल के विवेक रामास्वामी टेक सेक्टर के बड़े बिजनेसमैन हैं। उनका जन्म तमिल भाषी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। विवेक रामास्वामी के बचपन में ही उनके माता पिता केरल से अमेरिका जाकर बस गए थे। उनका लालन पालन ओहायो में हुआ। वो रोमन कैथोलिक स्कूल गए, लेकिन वो अपने परिवार के साथ अक्सर मंदिर जाया करते थे। उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से बायोलॉजी की डिग्री हासिल की थी। इसके बाद वो येल लॉ कॉलेज गए। उन्होंने हेज फंड इन्वेस्टर के तौर पर काम किया है। येल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने से पहले ही वो लाखों डॉलर कमा चुके थे। साल 2014 में उन्होंने बायोटेक कंपनी रायवॉन्ट साइंस की स्थापना की थी, जो दवाइयों के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों से पेटेंट खरीदती है। उन्होंने साल 2021 में इस कंपनी के सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया था। फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार साल 2023 में उनकी कुल संपत्ति 63 करोड़ डॉलर के आसपास थी। विवेक रामास्वामी को चीन का कट्टर आलोचक माना जाता है। उनका मानना है कि चीन की नीतियां अमेरिका के लिए बहुत बेकार साबित हो सकती है और उन्हें चीन पर उनकी निर्भरता को पूरी तरह से खत्म करना होगा। रामास्वामी अमेरिका फर्स्ट के समर्थक हैं। वो समय समय पर इसका प्रचार करते रहे हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि कैंसरग्रस्त संघीय नौकरशाही से फंसने की बजाय सरकार को इससे बाहर आना चाहिए। अमेरिका को चीन से बढ़ते प्रभुत्व से खतरा है। ये हमारी शीर्ष विदेश नीति के लिए खतरा होगा, इसलिए हमें इसका हल ढूंढने की जरूरत है। हमें चीन से पूरी तरह से छुटकारे की जरूरत है। हमें इस तथ्य पर गौर करना होगा कि चीन हमारे संप्रभुता का उल्लंघन कर रहा है। विवेक रामास्वामी कई मौकों पर कह चुके हैं कि अगर वो देश के राष्ट्रपति चुने जाते तो वो अवैध प्रवासियों को उनके देश वापस भेज देते। उन्होंने 2 टूक कहा था कि अमेरिका में जो गैर कानूनी रूप से रह रहा है उन पर कोई नरमी नहीं बरतनी चाहिए और उन्हें उनके देश भेज देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा था कि हम इन अवैध प्रवासियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इन अवैध प्रवासियों के अमेरिका में जन्मे बच्चों की नागरिकता भी खत्म कर देंगे। विवेक रामास्वामी का जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ है। वो हिंदू हैं और उन्हें इस बात पे गर्व है। वो कई मौकों पर अमेरिका में हिंदू धर्म का प्रचार कर चुके हैं। खुले हिंदुत्ववादी रामास्वामी कई सार्वजनिक मंचों पर हिंदू धर्म को लेकर बात कर चुके हैं।